वो एक शेर है ना कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये लाइन जिस स्टूडेंट पे फिट बैठती है ना, वो है गुरुकुल के डेजी लोहार, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में एक रिमार्केबल माइलस्टोन सेट किया है गुरुकुल के अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए और वागड़ के बच्चों के लिए। तो आज हम बात करेंगे डेजी लोहार से। प्लीज, कैसे हैं डेजी आप? सब बहुत अच्छी हो। कैसे रही ये जर्नी, क्या टफनेस रही इसकी? हम वहां से स्टार्ट करते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप गुरुकुल आए तो कौन सी चीज आपने नोटिस की कि ये वो चीज थी जो बहुत बेहतर थी या बहुत एक्सीलेंट थी? फर्स्टली एक किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो उसका एनवायरनमेंट जी, इवन हम किसी भी स्कूल के अंदर जाते हैं तो उसका एनवायरनमेंट फर्स्टली अट्रैक्ट करता है। फर्स्ट लाइब्रेरी जी, इट इज सच एन वेरी एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट एनवायरनमेंट अच्छा, एंड बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। इवन वहाँ की बुक्स, इवन आपको पूरे डूंगरपुर में इतनी वेल फैसिलिटेटेड लाइब्रेरी आपको नहीं दिखेगी जितना कि गुरुकुल इंस्टीट्यूट में मैंने देखी है। और मेरा यहाँ पर 9 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पर ही पढ़ी हूँ। चलिए लाइब्रेरी चल के बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि आपने लाइब्रेरी का बहुत यूज किया, अभी हम लाइब्रेरी में बैठे भी हैं, तो इस फैसिलिटी को आपने किस तरह से यूज किया? फर्स्टली किताबें हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। इट जी। इज अ की एलिमेंट इन अवर लाइफ जी, एंड दैट्स व्हाई ये जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ के अंदर। इवन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी यहाँ पर बुक्स हैं जी, जो लाइफ के अंदर अलग अलग एलिमेंट बताती है कि लाइफ में किस तरीके से आपको सक्सेस को अचीव करना है। जी। बट इवन अगर हम यहाँ की लाइब्रेरी की बात करें, गुरुकुल जी। डिपार्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट को किस तरीके से लाइफ को जीना है, जी। इवन स्टूडेंट को लाइफ में किस तरीके से मैनेज करना है, जी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जो आपको बताती है, सिखाती है। आपने भी लाइफ को मैनेज करने की बात की, तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा टफ सेगमेंट होता है स्टूडेंट के लिए। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट का जो शेड्यूल होता था उसको आप कैसे सेट करते थे, और टीचर वगैरह का उसमें कोई सपोर्ट किस तरह का होता था? फर्स्टली अगर मैं गुरुकुल की बात करूँ तो यहाँ का टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। और मैं सुबह को मॉर्निंग की अगर बात करूँ तो मैं 6 o'clock यहाँ पर गेटअप होती हूँ और यहाँ का स्कूल का टाइम है 7 o'clock, तो बसेस वो ऑन द टाइम आ जाती है घर से। तो पंक्चुअलिटी है टाइम को लेकर। पंक्चुअलिटी या जी, एक थॉट याद है उस समय कि सर ने कहा था, मतलब सतीश सर ने कहा था कि लाइफ में अगर आपको कभी भी हेजिटेशन हो या फिर आप कभी नर्वस हो तो टेंशन नहीं लेने का, फ्री ऑफ माइंड जाने का, क्योंकि आपके साथ आपका कर्म है। जी, कर्म आपकी लाइफ के अंदर एक मेन रोल प्ले करता है। अगर आपने कर्म किया है जी, तो सक्सेस तो निश्चित ही है, पर आपको भरोसा भी होना चाहिए अपने आप पर कि आप आपने कर्म की बात की है ना? हाँ या तो आप कर्म को स्पिरिचुअली शायद डिफाइन करना चाहते हैं अभी, तो गुरुकुल ने आपको आध्यात्मिक की ओर मोड़ने का कोई काम किया जिससे आपको लगा हो कि हाँ ये एक गुरुकुल का मोमेंट है जिसने हमें आध्यात्मिक की ओर टर्न किया है? कोई भी अगर स्कूल स्टार्ट होती है तो इवन मैं गुरुकुल की बात करूं तो यहाँ पर असेंबली होती है, फर्स्ट गॉड को हम डिवोट करते हैं जी। एंड देन लेक्चर स्टार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुकुल की असेंबली जो है एक इवन मेन पार्ट होती है जिसके तौर पे मैं स्पिरिचुअल की ओर डाइवर्ट हुई हूँ। जी, वो कौन सी खास चीजें थी इस आपकी जर्नी, बोर्ड एग्जाम की जर्नी के दौरान, जो आपने फील किया हो कि यार टफ थी, पर जब आप उस मोमेंट से बाहर आए कि लगा कि यार सब कुछ आसान लगा? उस टाइम को कैसे पास किया आपने? वो डिप्रेशन कहा आपने, नर्वसनेस आती है, उस नर्वसनेस को हील कैसे किया? सर एक इंसिडेंट है, मतलब मेरा पर्सनल इंसिडेंट था। जी बताइए। सर एक्चुअली मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जी, तो वो क्या था कि मैं मतलब स्कूल को और घर को मैनेज नहीं कर पा रही थी, मतलब किस तरीके से मैं स्टडी कर पाऊँ। तो एक्चुअली उन सब एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। जी, बट फिर मैं रोई भी सही, मैं रोई भी सही उस समय, यार मैं क्या करूँ। मैं भगवान को भी कहती थी कि हे भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है। तो फिर बट फैमिली का सपोर्ट था उस समय, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि हाँ इस तरीके से तू पढ़, तू कर सकती है। इवन टीचर्स का भी सपोर्ट था, जो अगर लेक्चर स्टार्ट होता है तो एक मोटिवेशन के साथ ही स्टार्ट होता है। तो उसी तरीके से टीचर्स, पेरेंट्स एंड इवन गॉड, दे आर आल्सो हेल्प इन माय जर्नी। तो आप मोटिवेशन की बात कर रहे थे। हाँ, तो मोटिवेशन के लिए कोई सेमिनार वगैरह गुरुकुल में कभी अरेंज हुए? आपने ऐसा कुछ देखा? सेमिनार तो इवन होता ही था जी। बाय डायरेक्टर सर, जी, दे वर आल्सो सपोर्टेड
थ्रो कोटेशंस जस्ट लाइक दैट। किसी स्टूडेंट की जर्नी से या फिर खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी वो हमको शेयर करते थे कि आप इस तरीके से करो। इवन उनका भी एक अलग स्ट्रगल रहा है जी इस पूरे डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए, जी जी तो वो हमसे मतलब शेयर करते थे, जी। तो उनका बहुत सपोर्ट। कोई फैसिलिटीज जो आपको लगता है कि गुरुकुल की है, हाँ जो आप अपने जूनियर को या अपने छोटे भाई को, छोटे बहन को बताना चाहेंगे कि यार ये फैसिलिटी सिर्फ यहाँ है, तुम्हें यहाँ आना ही होगा हाँ जी या तुम्हें गुरुकुल को ज्वाइन करना होगा? सर, एक चीज यहाँ पे मुझे बहुत अट्रैक्ट लगी, इवन मेरे पेरेंट्स को भी, इवन दूसरे भी जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट। डूंगरपुर में इस टाइप का एनवायरनमेंट मेरे को आज तक नहीं मिला किसी भी स्कूल में, इवन यहाँ गुरुकुल इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा है। अभी हम आउटडोर वॉक कर रहे थे ना, हाँ जी तब आप एनवायरनमेंट की बात करें, तो इसके एनवायरनमेंट को लेकर आप क्या महसूस करते हैं, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है यहाँ का? सर, रिलैक्स। अगर आप किसी भी चीज से, अगर आपको बाहर आना है, इवन आप टेंशन हो, नर्वस हो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक नेचर जो होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। आपको वो चीज सिखाता है जो इंसान नहीं सिखा सकता है। जी। रिलैक्स, कामनेस, फ्री फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स। क्लासरूम एनवायरनमेंट गुरुकुल का कैसा रहा, क्लास या टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह का? टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है बहुत सॉफ्टली होता है। इवन अपन को ऐसा फील नहीं होता है कि वो टीचर्स है तो हम उनसे बात नहीं कर सकते। इवन टीचर्स को भी ऐसा नहीं लगता है कि स्टूडेंट है, इनको हम बहुत ही डेडिकेट डिसिप्लिन के साथ, मतलब डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट है, मैं यूँ नहीं कह रही हूँ, बट एक सॉफ्टली कम्युनिकेशन होता है नॉर्मल। डिसिप्लिन यहाँ का बहुत अच्छा है, टाइम को लेके पंक्चुअलिटी बता रहे थे। हाँ जी। तो डिसिप्लिन के कोई किस्से, कोई ऐसा मोमेंट रहा हो कि उस डिसिप्लिन ने आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया हो? सर, डिसिप्लिन में तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं बताना चाहती हूँ। इवन असेंबली होती थी तो फिर सारी चीज़ें चेक होती थी कि बच्चे यूनिफॉर्म कंपलसरी पहन रहे हैं, नहीं पहन रहा है, वेडनेसडे की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। इवन गर्ल्स के रिलेटेड टाइम्स के लिए भी बहुत सारी होती थी। सेफ्टी के हिसाब से यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है आपके अकॉर्डिंग? प्रॉपर सबको वो एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो फ्रीली अपने हिसाब से यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, कंफर्टेबल फील करें। जी। और कुछ बताना चाहें गुरुकुल के बारे में आप? गुरुकुल का तो मुझे फर्स्टली एनवायरनमेंट इतना अट्रैक्ट करता है, तो फिर आगे का तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। इवन मेरा एक्चुअली मैंने 10th में यहीं से पास आउट किया है। जी। अच्छा, आपकी 10th की जर्नी और 12th दोनों की जर्नी गुरुकुल से ही हुई? हाँ हाँ ठीक है। आप कितने सालों से यहाँ पर है गुरुकुल में? आप कितने सालों से? 9 to 10 years होगा। 9 to 10 ईयर, या मतलब तब से लेके अभी तक आप गुरुकुल में ही हैं। गुरुकुल में हूँ, या। तो इस जर्नी में आपने तो बहुत कुछ देखा होगा। हाँ, या। हाँ, तो कौन सी चीजें हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे कि ये सब जाने, कि वो कौन सा रीजन था कि आपने 10 ईयर सिर्फ एक स्कूल में निकाल दिया? सर, फर्स्टली एनवायरनमेंट, जी। एंड द सेकंड वन द फैकल्टी, दे आर आल्सो सपोर्टिव इन ईच एवरी, मतलब हर एक प्रॉब्लम के अंदर आपको सपोर्ट करते हैं। जी। और जो थर्ड थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेगुलरिटी, जी। टीचर्स की भी, इवन स्टूडेंट की भी, सबकी रेगुलरिटी होती है यहाँ पर, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का। जी। That's और जो सिलेबस होता है, अक्सर हम देखते हैं कि कहीं कहीं सिलेबस छूट जाता है, डिले हो जाता है। तो गुरुकुल में सिलेबस किस तरह से कवर कराया जाता है, या किस तरीके से सिलेबस को पूरा कराया जाता है? सर, टाइम पंक्चुअलिटी यहाँ की मेन एक एलिमेंट है, जी। जिसके कारण टीचर भी एज एन डेडिकेटली बच्चों को सिलेबस ऑन द टाइम कंप्लीट करा लेते हैं। आपको क्या लगता है कि गुरुकुल में बोर्ड एग्जाम से पहले कितने महीने पहले या कितने टाइम के पहले सिलेबस पूरा हो जाता है कि अपने को रिवीजन का टाइम मिल पाए? आई थिंक 3 मंथ 3 मंथ के 3 to 4 बोर्ड एग्जाम से पहले 3 मंथ पहले ही कोर्स यहाँ पे पूरा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिस मैडम एक परफेक्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जितना ज्यादा रिवीजन होता है उतना ही बच्चा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो 3 to 4 मंथ इट इज। यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी को लेकर, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो लगता है कि उसमें हर स्टूडेंट को पार्ट करना ही चाहिए, जिसमें आपने पार्ट किया हो, जो गुरुकुल की स्पेशल एक्टिविटीज हैं, हम ऐसा कह सकते हैं? मुझे नवरात्रि बहुत अच्छा लगता है, और रही बात अगर ये कि तो मेरा नवरात्रि फेवरेट है, और यहाँ की नवरात्रि मतलब यहाँ की नवरात्रि मतलब स्पिरिचुअल टच भी स्कूल देता है। जी। आपकी 10 ईयर की जर्नी यहाँ पूरी हुई, अब आगे की जर्नी आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और क्या एम है आप? सर, पहली बात तो मेरे पेरेंट्स का, इवन उनका भी बचपन से प्लान था कि वो मुझे RS बनाए, जी, सिविल सर्विस में मुझे डाले, और मेरे लिए भी बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइप का एनवायरनमेंट या गुरुकुल में मिला, जिसके कारण मुझे कहीं ना कहीं एक मन में हुआ कि यार द स्पिरिट फॉर बेस्ट फॉर मी, सो आई वांटेड टू बिकम एन RS ऑफिसर। आप RAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो उस जर्नी के लिए, जो जर्नी आपकी RAS के लिए स्टार्ट हो रही है,
यहाँ से आप वो कौन सी चीजें पिक करके जा रहे हैं, आप अपने साथ वो कौन सी चीजें गुरुकुल से पिक करके लेके जा रहे हैं जो आरएएस की जर्नी में आपके बहुत काम आएंगी? Firstly, discipline and hard work. जी These are two key elements which are always the support in my journey. जी Even 12th में भी बहुत ही हेल्पफुल रहे और आने वाले टाइम में भी मुझे ये दो की एलिमेंट हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू सो मच डेजी।